हेलो नमस्कार मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। ट्रैवल लर्न में आपका स्वागत है। मैंने फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ जिसमें असंगत को अलग करना टॉपिक पूरा समझाया गया है। अगर आप 90% बच्चे जो गलतियाँ करते हैं वही गलती करोगे तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा। तो आइए आज मैं सिर्फ 5 सेकंड में बिना पहले उठाए सवाल को कैसे हल करते हैं ये ट्रिक सिखाता हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संगत को अलग करना, टॉपिक का नाम है असंगत को अलग करना। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है क्योंकि इसमें से 5 प्रश्न आते हैं एक टॉपिक में से। ऑड मैन आउट के नाम से जाना जाता है ये टॉपिक। असंगत को अलग करने से तात्पर्य समान लक्षणों के आधार पर भिन्न को चुनना, अर्थात 4 लक्षण समान होते हैं, 4 ऐसे चित्र होते हैं जो समान होते हैं लगभग। इनमें से कुछ एक जो होता है जो भिन्न होता है, जैसा कि इसमें बताया गया है 4 प्रश्न भिन्न होते हैं जिसमें ओनली एक भिन्न होते हैं। इन चित्रों के 3 चित्र विशेष गुण के कारण एक समान होते हैं, विशेष गुण होता है उसमें, और 3 चित्र एक समान होते हैं। एक में थोड़ा सा अंतर होता है, उसके आधार पर अपने को चाटना है। तो इसी तरह चाट कर अलग करना, जैसे हल करने की विधि खास जो रूप से ये प्रश्न को हल करते हैं उसमें पहली बात तो ये ध्यान से देखना है और ये पहचानने की कोशिश करना है इन सभी चित्रों में क्या समानता पाई जा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है इन चित्रों में क्या समानता पाई जा रही है। पहली बात तो इनको गौर से देखना है कि क्या समानता है, और दूसरी बात समानता मिल जाने के बाद लास्ट में हमने को ये तय करना है कि इनमें अलग क्या दिखाई दे रहा है छोड़कर। सभी शेष में समानता गुण उपस्थित है और एक चित्र में समानता गुण मौजूद नहीं होता है। मौजूद का मतलब वो गुण पाया नहीं जाता है। और इसे इस तरह समझे, थोड़ा आगे जाता हूँ। जैसे आकृति को भिन्न करने का आधार उचित तर्क संगत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तर्क संगत होना चाहिए। ऐसा नहीं बिना तर्क के हो। तर्क, कोई भी आकृति भिन्न जैसे दर्शाते अपने पास तर्क होना चाहिए और बारीकी से अवलोकन करना है। पहली बात। दूसरी बात यह है बारीकी से अवलोकन करना और छोटी 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 विशेषता जो होती हैं वो महत्वपूर्ण हो सकती है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और इसके उदाहरण सहित अपन पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्या अपने को अलग लग रहा है, क्या समानता पाई जा रही है। विशेष 2 बातें हैं। पहली बात तो ये ध्यान से देखना है। दूसरी बात ये है कि जो चारों हैं, चारों में क्या समानता है, और इसमें चारों में से एक ऐसा क्या है जिसमें समानता नहीं पाई जाती है। तो हम नेक्स्ट रूप से देखो चित्रों का आकार, इसको मैंने 7-8 प्रकार में बांटा है। एक तो होता है चित्रों का आकार, संख्याओं के आधार पर, कोणों के आधार पर, या बहुत सारी ऐसी रेखाओं के आधार पर, किसी बहुत सारे आधार होते हैं। इसको हम विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले वैसे भी, और एक के बाद एक प्रकार हम पढ़ते जाएंगे। जैसे चित्रों का आकार। चित्र में यह विशेषता होती है कि इनमें दिए गए प्रश्न 3 चित्र एक जैसे होते हैं। 3 चित्र जो होते हैं एक जैसे होते हैं, एक भिन्न होता है। इसमें 3 चित्र एक समान होते हैं और एक भिन्न होता है, और भिन्न होता है वही उत्तर होता है। जैसे अपन विकल्प दिए गए हैं, दिए गए विकल्प को भिन्न आकृति को चुनिए। जैसे विकल्प दिए गए, विकल्प में देखो एक में त्रिभुज दे रखा है अपन को, बी में आयत दे रखा है, ती में वृत्त दे रखा है। क्या दे रखा है? वृत्त। और एक में है पंचकोण है। क्या है? पंचकोण देख रहा है। तो पंचकोण, बाकी सबों में तो कोण नजर आ रहे हैं। क्या देख रहे? सरल रेखा है, बाकी में सब में सरल रेखा है। जैसे त्रिभुज को बनाने में ये यूज किया गया है, आयत को बनाने में ये रेखा यूज की गई है, और जो लास्ट वाला है पंचकोण जिसको बनाने में ये इस तरह रेखा यूज की गई है। तो इनमें सब में सरल रेखाओं के आधार पर, चित्रों के आधार पर, रेखाओं के आधार पर दिया गया। तो इनमें कहीं इनकी सरल रेखा उपस्थित मौजूद हैं। और जो ये वृत्त दिख रहा है, सी जो स्थान दिख रहा है, इसमें ओनली फॉर सरल रेखा नहीं, ओनली फॉर क्या है? वृत्त है, गोला है। तो ये इस तरह ये अलग हो गया। इसी तरह
हम देखते हैं आगे, आगे देखते हैं। फिर जिस तरह ये देखो, इसमें उत्तर भी दे रखा है, मैंने चार्ट रखा है। तो सी अतिरिक्त से सभी सरल रेखाओं द्वारा निर्मित है। सी से अतिरिक्त सभी सरल रेखाओं द्वारा निर्मित, ये सही उत्तर राइट हो गया इसमें देखा जाए तो। उसके बाद क्या है, चित्र रेखाओं की संख्या के आधार पर। देखो पहले तो अपन ने देख रहा आकार, आकार के आधार पर देखा। उसके बाद अब देखेंगे चित्रों की रेखाओं की संख्या के आधार पर देखा। विशेषता यह होती है कि इनमें से प्रश्न 3 रेखाओं की समान संख्या समान होती है, एक अन्य जो होती है वो भिन्न होती है। कहीं ना कहीं मैंने बोला है सबसे पहले 3 लगभग समान होते हैं चारों, और एक थोड़ा अलग होता है। अपने को एक अलग ही पहचानना है, एक जो अलग होता है उसी को पहचानना है और उसी के साथ चलना है। और बारीक होता है, ऐसा नहीं है मतलब बड़ा बड़ा अक्षर है, जैसे बड़े कोई चित्र है, कोई रेखा है, बड़े बड़े अपने सामने दिख जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बारीक जो बारीक संख्या बारीक चीज़ें होती है, बारीक से देखना पड़ता है। जैसे दूसरा उदाहरण पेश करने वाला हूँ रेखाओं के आधार पर। रेखा आधार पर जैसे इसको देखते हैं, देखो पहली बात तो ये कि ये षटकोण है, षटकोण है। अब रेखाएं गिनते हैं अपन नॉर्मल रूप से, 1 2 3 4 5 6 रेखा है इसमें। इसमें अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गई, 7 हो गई। अब उसके बाद बी में 7 है, ए में से सी का ऑप्शन देखते हैं, 1 2 3 4 और 5 6, सी में भी 6। उसके बाद डी में देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, डी में भी 6। इसका मतलब बी जो ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन जो होगा उसमें 7 रेखा है। अब गिन के देख ले, एक ये हो गई, 2 3 4 5 6 और 7। इसका मतलब बी ऑप्शन अलग हो गया। क्यों हो गया अलग? क्योंकि उसमें 7 रेखाएं मौजूद हैं और बाकी सब में 6 रेखाएं ही मौजूद है, इसीलिए बी अलग हो गया। इसी तरह आगे बढ़ते हैं चित्रों की स्थिति के आधार पर। चित्रों की स्थिति के आधार पर मैंने आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो चित्र है लगभग लगभग समान होते हैं। चित्र एक होता है बारीकी से डिफरेंट होता है, और अपने को रेखाओं के आधार पर, चित्रों के आधार पर। उसी तरह जो नेक्स्ट जो मुख्य रूप से स्थिति है वो चित्रों की स्थिति के आधार पर पूछा जा रहा है। अब इसमें भी ये कि 3 की स्थिति एक समान होती है, इनमें एक की स्थिति भिन्न होती है, और जो एक की स्थिति भिन्न होती है वही अपना होता है उत्तर होता है। तो देखा जाए तो उदाहरण के साथ देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 मैंने हर टॉपिक के साथ उदाहरण दे रखा है और उसके बाद अभ्यास प्रश्न करवाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अंत तक ज़रूर देखने से फ़ायदा यही होगा कि आपको बारीकी से समझ आएगा सर क्या पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहे, और आगे हेल्पफुल रहेगा वीडियो। तो धीरे धीरे देखना है अपने को वीडियो। इसी तरह चौथा जो उदाहरण है, अब तीसरा जो उदाहरण है वो ले रहे थे ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में देखा जाए कि एक व्रत बना रखा है, व्रत के ऊपर तीर का निशान है और नीचे भी तीर का निशान है। जो ऊपर जो तीर, व्रत के ऊपर तीर तीर का निशान है, उसी के अनुसार वो उसी की शेप ले रखा है, मतलब उसके समान ही जा रहा है। ये देखो जरा समझा देता हूँ, ये देखो ये ऊपर जो है, हाँ मैं थोड़ा राइटिंग कलर चेंज कर देता हूँ 1 मिनट, क्योंकि ब्लैक कलर है थोड़ा समझ। अब ये देखो ये जो सैबर तीर का, अब उसके बाद ये भी तीर का निशान है। अब इसी तरह जो व्रत है, व्रत सब में समान है, देखो चारों में व्रत है। उसके बाद ये जो है ये भी तीर का निशान ले रखा है, अब सामने जो तीर है ये भी तीर का निशान ले रखा है इन्होंने। उसके बाद सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में ये तीर का निशान है और इसके ये विपरीत जा रहा है तीर का निशान। अब डी ऑप्शन देखा जाए तो वापिस ये भी तीर का निशान बना रखा है और इसके समानांतर, समानांतर मतलब होता है समान रूप से, और विपरीत का होता है जो तीर का निशान है उसके विपरीत। अब सी जो ऑप्शन है उसमें व्रत बना रखा है, व्रत के अंदर जो तीर का निशान है उसके विपरीत सामने वाला व्रत के बाहर का, व्रत के बाहर जो तीर का निशान बन रखा है तीन चारों ऑप्शन में, इस ये ओनली फॉर सी ऑप्शन है उसमें ये विपरीत बन रखा है। क्या बन रखा है? विपरीत बना रखा है। ये क्या है? विपरीत बना रखा है। इसका मतलब जो अपना उत्तर होगा वो सी ऑप्शन होगा। समान रूप से देखा जाए तो तीनों में अंदर, व्रत के अंदर जो तीर जैसा त्रिभुज जैसा बना रखा है, और जो बाहर तीर का व्रत के बाहर तीर का निशान लगा रखा है
वो और अंदर वाला जो तीर का निशान है वो समानांतर है तीनों ऑप्शन में, ए और बी और डी में भी। अब ओनली फॉर सी में ऑप्शन ये अलग दे रखा है। इसी तरह नेक्स्ट जो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट जाते हैं। अब ये देखो उत्तर भी साथ साथ में हल कर रखा हमने। चित्र रंगीन भाषा शीर्ष की दिशा, शीट रंगीन बाग के शीर्ष की दिशा और तीर की दिशा समान है। क्या है? समान है। जबकि विकल्प सी में ये स्थिति क्या है? भिन्न है। अभी स्थिति के आधार पर देखा तो ये स्थिति इसमें भिन्न पाई गई है। अब चौथा जो मुख्य आता है वो होता है मुख्य चित्र तथा अंदर के चित्र के बीच का अंतर। एक तो मुख्य चित्र है, जिससे माना कि वर्ग है, वर्ग के उसके बाद वर्ग के अंदर एक वृत्त बना रखा है, वर्ग त्रिभुज बना रखा है, वर्ग के अंदर षटकोण बना रखा है या चतुर्भुज बना रखा है। तो ऐसे बहुत सारे चित्र होते हैं। अब मुख्य मुख्य चित्र, उसके बाद के एक चित्र और होता है। इस तरह जैसे संबंध में अधिकतर भुजा में वृद्धि और कमी पाई जाती है, इसमें ऐसे चित्र होते हैं। इसमें अधिकतर क्या होता है? भुजा में कमी और वृद्धि पाई गई है। देखते हैं और इसको उदाहरण के साथ कैसे समझते हैं, थोड़ा समझते हैं। अब ए ऑप्शन में देखो 6 भुजा है। कितने भुजा है? 1 2 3 4। मैं थोड़ा पेन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, धीरे धीरे समझाऊंगा। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 4 5 और 6, 6 भुजा हो गई। अब अंदर की भुजा देखते हैं। 1 2 3 4 और 5, क्या है? 5 है। बाहर कितनी है? 6 और अंदर कितनी है? 5 है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो बी ऑप्शन है उसमें क्या है? 1 2 3 4 और 5 है। और अंदर का भी गिनना है अपने को, 1 2 3 और 4, यानी कि बाहर की भुजाओं से एक भुजा अंदर कम है, ए और बी दोनों ऑप्शन में। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन में क्या? 1 2 3 4 5 और 6। ये बाहर की भुजा थे 6, अंदर की भुजा भी गिन लेते हैं। 1 2 3 4, अंदर की भुजा 4 से 4 है और बाहर की भुजा है 6। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दो, इसमें दो का अंतर है। ऊपर वाले जो ए और बी ऑप्शन है उनमें सिर्फ एक एक भुजा का अंतर है, अंदर की भुजा एक कम है और बाहर की भुजा एक ज़्यादा है। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है डी देख लेते हैं। डी में क्या देखा है? 1 2 3 और 4, बाहर की भुजा 4 है, अंदर की भुजा भी गिन लेते 1 2 3। यानी स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है जो ए बी और डी जो ऑप्शन है, ए बी डी जो ऑप्शन है उसमें बाहर की भुजाओं में वृद्धि है पाई गई है, एक की वृद्धि पाई, और अंदर की जो भुजा है उस पर एक की कमी पाई गई है। और सी जो ऑप्शन है उसमें बाहर की भुजा के मुकाबले अंदर की भुजा जो है वो 4 ही है और बाहर की भुजा है 6। इसका मतलब ये हुआ कि दो भुजाओं का अंतर है। बाकी सब में ए और बी और सी, सॉरी ए और बी और डी, तीन जो आकार बना रखा है, जो त्रिभुज है, बहुत सारे जो षटकोण है, पंचकोण है, जो इनमें आकृति बना रखी है उसमें क्या है? उसमें बाहर की भुजा से अंदर की भुजा एक कम पाई गई है। क्या है? एक ही कमी पाई गई है। जबकि क्या है? जो सी ऑप्शन है अपने पास, सी ऑप्शन जो दिख रहा है इसमें इसमें बाहर की भुजा से दो की कमी पाई गई है, दो की कमी पाई गई है। क्या है? दो की कमी पाई गई है। यानी कि स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि जो बाहर की भुजा है, क्या है? बाहर की भुजा के मुकाबले जो अंदर की भुजा है उसमें ज़्यादा कमी पाई गई। और अब सी ऑप्शन राइट होगा। जैसे हल हमने पहले से हल लिख रखा है तो हम थोड़ा और डिटेल समझा। जैसे आकृति सी के अतिरिक्त अन्य सभी आकृतियों बाहर और अंदर की ज्यामितीय आकृति है। ये ज्यामितीय आकृति आप जानते ही हो, एक भुजा का अंतर है। क्या है? एक भुजा का ही अंतर है। जबकि सी विकल्प में दो भुजाओं का अंतर है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? आप धीरे धीरे पढ़ें, धीरे धीरे सीखें। एक एक वीडियो को दोबारा देखें, नहीं समझ में आ रहा दो दो बार देखें ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो आता है डिजाइनों की संख्या। क्या आता है? डिजाइनों की संख्या। डिजाइनों के आधार पर भी है, स्थिति के आधार पर बता दिया। अब डिजाइनों के आधार पर देखते हैं। डिजाइनों में भी यही होगा कि 4 चित्र दिए गए, 4 चित्र में समानांतर होगी, समानांतर के बाद एक चित्र जो होगा बारीकी से थोड़ा अंदर होगा। यही तो देखते आए अपन अभी तक। तो थोड़ा ये उदाहरण के साथ
डिजाइन होती है, डिजाइन के आधार पर जो वर्गीकृत किया गया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में देखा जाए, देखो ए ऑप्शन में देखा गया है कि ये वर्ग बने, ये खंड है वर्ग, ये आकृति नहीं है, ये जो बाहर का जो दिख रहा है ये आकृति नहीं है, ये सिर्फ एक खंड बना रखा है आपको समझाने के लिए। देखो काय ताकि बिखरे बिखरे से नहीं लेके, ये खंड के अंदर व्यवस्थित सुव्यवस्थित नजर आ रहे हैं। अब देखो खंड के अंदर एक प्लस का निशान, दो प्लस का निशान, तीन प्लस का निशान, इसमें तीन प्लस के निशान है और दो है, दो जो हैं ये गुणा का निशान है, क्या है गुणे का निशान है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट खंड में देख लेते हैं, एक प्लस का निशान, दो प्लस का निशान, तीन प्लस का निशान, इसमें भी वही स्थिति है, तीन प्लस के निशान है और दो गुणा का निशान है, क्या है दो गुणा के निशान है। उसके बाद सी ऑप्शन है, उसमें भी देख लेते हैं, प्लस का निशान, प्लस का निशान और प्लस का निशान, तीन प्लस के निशान हो गए। उसके बाद दो है जो गुणा के निशान है, किसके निशान है गुणा के निशान। उसके बाद ये गुणा का निशान है, गुणे का निशान। अब जो तीसरा ऑप्शन चौथा जो ऑप्शन है डी ऑप्शन है, उसमें क्या है गुणा का निशान, गुणे का निशान, गुणे का निशान। और जो दो ऑप्शन है वो ये प्लस के निशान है दो। तो कहीं ना कहीं रूप से ये थोड़ा अलग जा रहा है, क्योंकि तीन में प्लस का निशान आ रहा है, जो तीन बाकी तीन है उसमें तीन 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 बार आ रहा है प्लस का निशान, और जो डी ऑप्शन है उसमें आ रहा है तीन बार तो गुणा का निशान है, उसके बाद दो दो प्लस का निशान है। इसका मतलब ये डी ऑप्शन जो अपना राइट हो जाएगा। क्यों राइट होगा, क्योंकि इसमें जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में तीन गुणा का निशान आ रहा है, यानी वो अलग है, बाकी सब में दो गुणा का निशान आ रहा था। इसी तरह ये हल थोड़ा हमने टाइपिंग करके भी लिखा हुआ है, तो आपको भी इसे विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखो प्रश्न चित्रों में प्रत्येक चित्र को दो दो चिन्ह यथा दो चिन्ह प्लस व गुणा गुणा है गुणा के हैं। इन चित्रों में से विकल्प डी को छोड़कर सभी शेष में तीन तीन प्लस व दो गुणा के निशान, जबकि डी में इसके विपरीत हैं। डी में जो गुणा के निशान है वो तीन आ रहे हैं अपने पास, कितने आ रहे हैं तीन, और जो प्लस के निशान है वो सिर्फ दो आ रहे हैं। और बाकी सब में क्या है, बाकी सब में प्लस के जो निशान है वो तीन आ रहे हैं और गुणा के निशान सिर्फ दो आ रहे हैं। इस तरह ये राइट, इस तरह ये जो डी ऑप्शन है वो अपने लिए अलग और भिन्न हो जाता है, तो ये डी ऑप्शन राइट होगा। इसी तरह आपको बारीकी से देखते हुए अब चौथा छठा जो प्रकार है, पांच पढ़ लिए अभी डिजाइन के आधार पर पढ़ा, अब पांचवा छठा ऑप्शन है गुण, चित्रों का गुणन के आधार पर। ये क्या होता है, इसमें जो दो दो दिशाएं होती है, दो घूमने के आधार पर निर्धारित किया गया है, घूमने के आधार पर निर्धारित किया गया है। चार चित्र होते हैं, चार चित्र अपन जानते हैं कि सारे ऑप्शन होते ही हैं, हर एक में एमसीक्यू में चार ऑप्शन ही होते हैं। और तीन घूर्णन दिशा के आधार पर दक्षिणाव्रत, तो एक वामाव्रत, वामाव्रत और दक्षिणाव्रत, दो दिशाएं के आधार पर घुमाए गए हैं। तीन तीन दक्षिणाव्रत होंगे तो एक वामाव्रत होगा, और तीन वामाव्रत होंगे तो एक दक्षिणाव्रत होगा। तो एक चलो थोड़ा उदाहरण के साथ समझ लेते हैं, उदाहरण के साथ अच्छे से समझ में आएगा आपको। उदाहरण भी दे रखा है, उदाहरण के साथ अच्छी तरह समझ में आता है, अपन जानते ही हैं। देखो पहला जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये जो घूम रहा है, जो घूम रहा है दक्षिणाव्रत, क्या घूम रहा है दक्षिणाव्रत, ये भी घूम रहा है जो दक्षिणाव्रत, ये भी घूम रहा है जो दक्षिणाव्रत है। अब ये जो डी ऑप्शन जो लास्ट में जो ऑप्शन दे रखा है, ये देखो ये इस तरह घूम रहा है, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक ने क्लॉक के विपरीत है। अब ये जो घूम रहा है क्लॉक के विपरीत घूम रहा है, अब ये भी घूम रहा है जो क्लॉक के विपरीत ही घूम रहा है। अब जो चौथा ऑप्शन आ रहा है इसमें, ये चौथा ऑप्शन जो आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्या घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। यानी कि दो जो तीन जो घूम रहे हैं वो घूम रहे हैं दक्षिणाव्रत घूम रहे हैं, और एक जो घूम रहा है वामाव्रत घूम रहा है। तो ये वामाव्रत घूमने वाला अपने अब वामाव्रत घूमने वाला अभी इसमें ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। अपन देख ही पा रहे हैं क्या होगा, राइट ऑप्शन
होगा। ये जो घूम रहा है ना, डी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी तरह अपने डी ऑप्शन को राइट करते हैं। अब थोड़ा हमने टाइपिंग करके वो भी समझाया हुआ है। ये देखो डी जो विकल्प हैं वामा सभी सभी चित्र वामावर्त दिशा में घूम रहे हैं। एक ऑप्शन इसमें राइट हो गया। अब चित्रों का घूर्णन जो आता है उसमें ये याद रखना, चित्रों का घूर्णन दिशा के आधार पर देखा जाता है, न कि कोणों के आधार पर। चित्रों का जो घूर्णन है वो सिर्फ दिशा के आधार पर देखा जाता है, न कि कोणों के आधार पर, क्योंकि उसमें कोण काम नहीं आता है। कोण सिर्फ का काम आता है जिसमें वृत्त बन रखे हो, त्रिभुज बना रखा हो, वर्ग हो, आयत हो, षटकोण हो, पंचभुज हो, इसके बाद चतुर्भुज हो, अष्टकोण हो, इसमें जो देखा गया है उसमें कोणों के आधार पर देखा जाता है। जबकि घूमने की दिशा के आधार पर जो प्रश्न है, क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, वो सिर्फ दिशा के आधार पर देखा जाता है। इसी तरह सातवां जो प्रकार है पैटर्न में समानता, क्या है? पैटर्न में समानता देखी जाती है। इसमें पैटर्न को कैसे समानता देखी जाती है तो ये थोड़ा विस्तार से एक समझते हैं। इनमें 3 चित्रों में एक समान पैटर्न स्थित होता है तथा एक में यह पैटर्न नहीं होता है। इसी कारण यह विकल्प उत्तर के रूप में चिन्हित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर समझे तो देखा जाए तो मैंने ये थोड़ा समझा रखा है। व्रत है, एक में व्रत बना रखा है। ऑप्शन ए में व्रत है, सॉरी ऑप्शन में लिखना भूल गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन में व्रत है और जबकि सब ये क्या है, इसमें डी उत्तर राइट है। अतिरिक्त शेष सभी में एक निश्चित पैटर्न के अनुसार विभिन्न 4 समान आकारों में हुआ है, जबकि विकल्प आकार में नहीं है। तो ये ऑप्शन डी यहाँ राइट हो जाता है। उसी तरह लेखन पद्धति जो टॉपिक है, लेखन पद्धति अपन थोड़ा देखते हैं। लेखन पद्धति के आधार पर बांटा गया है। इसमें अपन देख सकते, इसके अंतर्गत अंक या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को सामान्यतः एक चित्र पर समझा जाता है। क्या समझा जाता है? लेखन पद्धति में अंक या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को सामान्यतः एक चित्र समझा जाता है। अंकों या अंग्रेजी अक्षरों को रेखाओं की संख्या, लिखने की विधि, खुली व बंद आकृति, गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जो उदाहरण के तौर पर समझते हैं, थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बंद आकृति और खुली आकृति, इसमें भिन्न आकृति क्या है? एक खंड में ए बना हुआ, एक खंड में बी बना, एक खंड में एन और एक खंड में डब्ल्यू बना हुआ है। विकल्प जो आकृति जो बाकी जो ए है वो भी सरल रूप से लिखा गया है, क्योंकि लाइन रेखा है। एफ है जो भी सरल लाइन में, एन है जो भी सरल लाइन, जबकि जो डब्ल्यू जो डी ऑप्शन है वो 4 रेखाओं से निर्मित है। देखो कैसे ये यू घूम रहा है, ठीक है। बाकी सब सीधे हैं, इसको या घुमाओ ये एन बन जाएगा। एफ है जिसको ये घुमाओ ये एफ बन जाएगा। ए है जिसको ऐसे घुमाओ ये बन जाएगा। डब्ल्यू जो है बिल्कुल उल्टा है और ये 4 रेखाओं से निर्मित है। कितनी? 4 रेखाओं से निर्मित, बाकी सब 3 रेखाओं से निर्मित है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। डब्ल्यू जो है अपन देखा जाए तो 1 2 3 और 4 रेखाओं से निर्मित है। इस तरह ये अलग हो जाता है। इसमें भी मैंने ऑप्शन नहीं रखा। डी ऑप्शन जो होगा, ये सी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन और ये ए ऑप्शन। तो ये डी ऑप्शन इस तरह राइट हो जाता है। अपन देख ही पा रहे हैं, ये हो गया। ये क्या हो गया? लेखन पद्धति के आधार पर। उसके बाद इसमें एक महत्वपूर्ण लाइन है जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, आप थोड़ा समझते हैं इस लाइन को। यदि उपरोक्त आधार पर वर्गीकरण का निर्धारण न हो तो अक्षरों के स्वर या व्यंजन पर ध्यान दिया जाता है। क्या बोल रहा है ये जो नोट है, वो क्या बोल रहा है जरा समझते हैं। यदि उपरोक्त आधार पर वर्गीकरण का निर्धारण न हो, उपरोक्त जो बता रखा है रेखाओं के आधार पर, जैसे ए में 3 रेखा थी, एफ में 3 रेखाएं थी और एन में भी 3 रेखाएं थी, तो इसी तरह डब्ल्यू में 4 रेखा थी। डब्ल्यू ऑप्शन अपने राइट हो गया। तो ये क्या कह रहा है? उपरोक्त आधार पर, इसके आधार पर अगर वर्गीकरण निर्धारण न हो, क्या होगा? वर्गीकरण का निर्धारण न हो तो अक्षरों के स्वर या व्यंजन के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। स्वर या व्यंजन किसे कहते हैं आप जानते ही हो। इंग्लिश में
ए ई आई ओ यू, ये होते हैं स्वर। बाकी जो बचते हैं वो होते व्यंजन। बाकी जो 21 शब्द जो बचते हैं वो होते व्यंजन। क्या होते हैं? व्यंजन। उसी तरह हिंदी की बात की जाए तो अ से लगाकर अम तक, क्या है? अ से लगाकर अम तक ये होते हैं स्वर। क्या होते हैं? स्वर, जिसको जिसको हम अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू, ये 4 ऑप्शन होते हैं। इस तरह हमको समझना है और हम अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे। मुझे आशा है कि आप अच्छे से पढ़ोगे और फाइनल नवोदय में सिलेक्शन भी लोगे। तो इस तरह पढ़ते रहो तो कंटिन्यूटी आपने बहुत बना रखी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं ये पीडीएफ है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा ताकि आप समझ भी पाओगे। और अब वास्तविक रूप से वास्तविक चित्रों पर आधारित, अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वास्तविक चित्रों पर आधारित, इसके अंतर्गत 4 चित्र दिए गए होते हैं जो वास्तविक अर्थ प्रकट करते हैं, जिनमें से 3 चित्र एक समान अर्थ प्रकट करते हैं, जबकि एक चित्र जो होता है अन्य अर्थ भिन्न प्रकट होता है। उसी भिन्न को चित्र को अभ्यर्थी को चुनना होता है। अब जैसे 3 हमने विकल्प दिए गए, 4 विकल्प दिए गए। अब एक तो है बुक है, ये पेंसिल है, और ये रबड़ है, और ये है साइकिल। ये जो आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये पीछे जो है साइकिल है। अब ये क्या है? ये किताब पढ़ने के लिए काम आती है। अब दूसरा जो ऑप्शन है पेंसिल है, ये क्या है? पेंसिल है। पेंसिल क्या लिखने के लिए काम आती है? अपने लिए लिखने के लिए काम आती है। और जो रबड़ दिख रहा है आपको, रबड़ क्या इरेज करने के लिए काम आता है, यानी मिटाने के लिए काम आता है। लिखा हुआ मिटाने के लिए, पेंसिल से लिखा मिटाने के लिए। साइकिल क्या काम आती है? चलाने के लिए काम आती है। ये चलाने का काम करती है, चलाते हैं। तो ये 3 है, स्टेशनरी का सामान हो गया, और ये साइकिल है जो पूरी अलग हो गई। तो इस तरह ये आकृति में ये भिन्न हो गया। इस तरह चुनना पड़ता है अपने को। ये देखो, अब नीचे थोड़ा विस्तृत रूप से भी समझा रखा है। साइकिल के अतिरिक्त अन्य सभी स्टेशनरी या पढ़ने लिखने के सामान सभी वस्तुएं हैं, और बाकी साइकिल अलग कार्य के लिए आती है। तो इस तरह ये साइकिल अलग हो गई हमारे लिए। अब नेक्स्ट बात की जाए अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित, क्या है? अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित जो है वो देखो, इसके अंतर्गत 4 अर्थपूर्ण शब्द पूछे पूछे जाते हैं। 4 शब्दपूर्ण अर्थ शब्द दिए गए होते हैं, और जिनमें अर्थगत दृष्टि से एक समान होते हैं, जबकि एक इन तीनों से अपना अलग प्रकट करता है वो स्वतः होता है, और वो चुनना होता है। जैसे क्या है, अब देख लेते हैं थोड़ा। कुत्ता, गाय, बिल्ली और भेड़िया। कुत्ता पालतू जानवर है, गाय भी पालतू जानवर है, और बिल्ली भी पालतू जानवर। भेड़िया पालतू जानवर है। पालतू जानवर पालतू जानवर नहीं है। भेड़िया पालतू जानवर नहीं होता है। अपन जानते हैं भेड़िया पालतू जानवर नहीं होता है। तो इस तरह ये भेड़िया अलग हो गया। भेड़ियों को छोड़कर सभी पालतू जानवर है, बाकी सब ठीक है। तो इस तरह ये हमने आज ये पूरा टॉपिक असंगत वाला पढ़ लिया है, और कम से कम 10 प्रकार के हमने रीजनिंग के प्रश्न पढ़े। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा देख लेना अच्छी तरह से, और आपको नोट्स लिखने हैं तो स्क्रीनशॉट खींच के लिख लेना, या वीडियो को पॉज करके आप पहले उतार लेना नोट्स, फिर। और अगर आप रीजनिंग में सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आप चित्र बना के आप समझोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप चित्र बनाओगे, अच्छे से समझोगे वीडियो। अगर समझ में नहीं आया आपको तो दोबारा देखोगे, फिर आपको पढ़ाई करनी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने अच्छे से पढ़े और अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दूसरी बात यह है कि जो नेक्स्ट जो आने वाला है वीडियो, उसमें मैं इन सब जो 10 प्रकार के मैंने रीजनिंग के जो असंगत वाले जो प्रश्न करवाए अभी, पूरा का पूरा 100 प्रश्न का एक उदाहरण के तौर पर मैं वो अभ्यास प्रश्न है जो लेके आने वाला हूँ। तो आप नेक्स्ट वीडियो भी देखें, ये वीडियो भी देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, और जो 4 प्रश्न आते हैं इस टॉपिक से वो आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। अच्छे से मैं आशा करता हूँ कि आपने अच्छा पढ़ा और आप अच्छे लिखोगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही अपने सहपाठी उनको भी बताएं।
ताकि वो भी पढ़े और आप भी साथ में पढ़ो। आपका भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो पढ़ेंगे थोड़ा, उनका समय थोड़ा आप समझ लोगे, तो आपस में बातचीत करके आप बहुत कुछ जान पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए जय हिंद जय भारत।